इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डेस्पा कागे और बोजी को कहता है कि आज हम बाहर डिनर करेंगे, यानी कि सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बोजी ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और कागे भी ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद कि कागे नोटिस करता है कि बोजी के पास एक स्वॉर्ड है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसे उठा सकते हो, क्योंकि दिखने से तो काफ़ी भारी लग रहा है। बोजी उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है और तब उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में वो एक दूसरे तरह का स्वॉर्ड होता है, मतलब वैसा नहीं जैसा कि उसने इमेजिन किया था। और वो कहता है कि डेस्पा को कि उसने उन्हें चीट किया है। वो कहता है कि आखिर बोजी इस निडल जैसी चीज से कैसे लड़ेगा। डेस्पा कहता है कि बोजी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हमने ये टेक्निक्स कई बार टेस्ट भी किया है, तुम्हें ये मानना ही होगा। जिसके बाद कि डेस्पा बोजी को कहता है कि तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। और कागे बोजी से सॉरी कहता है उस पर शक करने के लिए। जिसके बाद कि वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर वो लोग अपने फूड एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ राउडीज आ जाते हैं और वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं पर डेस्पा कुछ नहीं कहता। वो लोग बोजी का मजाक उड़ाते हैं पर डेस्पा कुछ नहीं कहता। वो लोग डेस्पा का मजाक उड़ाते हैं और फिर डेस्पा कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट का मजाक बनाया, मैं सह लूंगा, पर तुमने मेरा मजाक बनाया, मैं ये नहीं सह पाऊंगा। और वो मॉन्स्टर उसे यानी कि डेस्पा को पीटता है और उसे बचाने के लिए बोजी बीच में जाता है, उसे घुसा पड़ जाता है, पर वो जल्दी से वापस खड़ा हो जाता है। जिसके बाद कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मान जाता है और कागे कहता है कि बोजी को अपने स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पर डेस्पा कहता है कि नहीं, वो बिना स्वॉर्ड के ही उसे संभाल लेगा। और जिसके बाद कि वो उसे एक पंच मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और वो वैसा ही दूसरों के साथ भी करता है। कागे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। डेस्पा कागे को समझाता है कि बोजी उन्हीं की स्ट्रेंथ उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और बोजी ने उनके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से वो लोग खुद के बैलेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसलिए बार बार नीचे गिर रहे हैं। जिसके बाद कि वो आदमी अपने एक्स से अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और बोजी अपने स्वॉर्ड से उस आदमी को बेहोश कर देता है। जिसके बाद कि डेस्पा कागे को समझाता है कि बोजी ने अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उस आदमी के ब्लड वेसल्स को चोक कर दिया टेम्परेरीली, और जिससे कि उसके दिमाग में ब्लड का फ्लो बंद हो गया और इसलिए वो बेहोश हो गया। पर बोजी इस टेक्निक का यूज़ करके किसी की जान भी ले सकता है बड़े आराम से। और वो कागे को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बोजी एकदम प्रिपेयर्ड है। और वो बोजी को अपने 3 रूल्स पूछता है जो कि उसने सिखाए हैं। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। एक नंबर समझ में आया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। जिसके बाद कि वो लोग घर लौटते हैं, पर डेस्पा कहता है कि उसे कुछ काम है और वो उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है और वो कहीं पर चला जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो उन 3 गुंडों को जाकर मिलता है और वो उन लोगों को कुछ रुपए देता है। पर तभी वहाँ पर वो कैप्टन आ जाता है, अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स का कैप्टन है। तब हमें पता चलता है कि वो गुंडे एक्चुअल डेस्पा के ही लोग होते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो बोजी को एक्चुअल फाइट में देखना चाहता था। वो आदमी कहता है कि बोजी के आगे वो कभी भी नहीं टिक सकता, और जिस पर डेस्पा कहता है कि एक्चुअल में बोजी और भी स्ट्रांग बन सकता है, मतलब और कई गुना। और ये सुनने के बाद वो सब लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद कि हम लोग कागे और बोजी को देखते हैं और कागे बोजी को कहता है कि तुम अपनी टेक्निक से किसी भी अपोनेंट के वीक स्पॉट को ढूंढ कर उस पर अटैक कर सकते हो, पर तुमने आखिरकार डॉज करना कहाँ से सीखा, वो भी इतनी तेज। वो कहता है कि ये उसने उस जाइंट सरपेंट से सीखा, यानी कि उस बड़े सांप से। वो उसे कहता है कि उसी की हेल्प से उसने अपने आंखों के अलावा दूसरे सेंस पर भी ट्रस्ट करना सीखा। दूसरी ओर हम उस सरपेंट को देखते हैं और वो सरपेंट बेपिन को बता रहा होता है कि कैसल के अंदर क्या चल रहा है, कि क्वीन हीलिंग पर अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और डोरसे ने उसे बचाया, और मिरर अभी अंडरवर्ल्ड में गई हुई है और उस डोर को अपीस प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो उसे बताता है कि बोजी की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो अब कई हद तक स्ट्रांग बन चुका है। जिसके बाद कि हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और जिसमें कि
बेबिन उस सरपेंट को कहता है कि तुम भले ही बोजी को ट्रेनिंग दे रहे हो, पर मुझे लगता है कि डायडा किंग बनने के ज़्यादा काबिल है। वो सरपेंट कहता है कि हो सकता है, पर बोजी आगे चलकर कई लोगों को बचाएगा, शायद डायडा को भी। हम प्रेजेंट में रिटर्न आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कागे बोजी को बताता है कि बेबिन ने उसे एक्चुअल में क्या कहा था। वो कहता है कि उसका किंगडम अभी खतरे में है, और साथ ही ये कि बेबिन ने उसे बचाने के लिए कहा था। और हमें तब पता चलता है कि बेबिन ने उसे यानी कि कागे को कहा था कि भले ही वो बोजी की हेल्प कर रहा है, पर उसे अभी भी यकीन है कि डायडा किंग बनने के लायक है। और शायद उसे ये पहले से पता था कि डायडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और कागे कहता है कि शायद हमें किंगडम वापस लौटना चाहिए। पहले तो बोजी काफ़ी डर जाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, पर फिर बाद में वो मान जाता है। जिसके बाद कि हमें सडनली एक आदमी दिखाया जाता है, और वो शायद कहीं पर कैद होता है, और वो एक चूहे को मारकर उसे खा रहा होता है। पर वो कौन है हमें ये नहीं बताया जाता, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइज, कुछ एनिमे सजेस्ट करो, क्योंकि ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि उसका लास्ट एपिसोड अब आने वाला है, और उसकी जगह पर नया एनिमे में भी लाना पड़ेगा। सो सजेस्ट करो एनिमेज को, एंड देन आई विल कंसिडर कि कौन सा एनिमे अच्छा है, एंड देन विल स्टार्ट टू मेक वीडियोज ऑन दैट। सो प्लीज सजेस्ट सम एनिमेज, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।